ओके देखो ये चैप्टर ट्रायंगल, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। हम सबसे पहले ये जो चैप्टर है, इस ट्रायंगल चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। एक्चुअली ये कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? दो ट्रायंगल जब देखने में एकदम सेम लगे मतलब सेम हो, एक दो ट्रायंगल एकदम सेम हो, आप मिरर इमेज बोल सकते हो। दो ट्रायंगल अगर दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, साइज में भी शेप में भी एकदम सेम है, एकदम इक्वल है, तब हम बोलते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी को शो करने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है, मतलब साइड 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 क्राइटेरिया। इसका मतलब है जब दोनों ट्रायंगल में ये साइड मान लो ये साइड के साथ इक्वल है, ये वाला साइड का जो लेंथ है मान लो इस साइड के लेंथ के बराबर है, और ये वाला जो साइड का लेंथ है वो अगर इस साइड के लेंथ के बराबर है, तब हम बोलेंगे ये दोनों ट्रायंगल बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, मतलब इनकी कॉन्ग्रुएंसी को हम साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बोलेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद मान लो नेक्स्ट क्राइटेरिया SAS, ये क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया का मतलब है साइड, एंगल और साइड। ठीक है, ये तो साइड एंगल साइड को हम शॉर्टकट में बोलते हैं साइड एंगल SAS। ठीक है, अब दो ट्रायंगल SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है? देखो मान लो, देखो यहाँ पे दो साइड है और उनके बीच में एंगल है। इसका मतलब है मान लो ये साइड इसके साथ इक्वल है, ये वाला साइड इसके साथ इक्वल है, और इन दोनों साइड के बीच में जो ये वाला एंगल है वो इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है ये वाला इसके साथ इक्वल है। तो इसे बोला जाता है साइड एंगल साइड, क्योंकि ये जो एंगल है ये दोनों साइड के बीच में आ रहा है। ठीक है, यहां पर भी ये एंगल जो है दोनों साइड के बीच में आ रहा है। अगर मान लो ऐसा होता, कोई ट्राइंगल होता, उसमें हम ये दो साइड लेते लेकिन ये वाला एंगल नहीं लेकर हम इधर का एंगल या फिर इधर का एंगल लेते हैं, ये वाला लेते हैं, मतलब इनमें से कोई एक ले लेते हैं, ये वाला नहीं लेते मान लो, तो इसे हम साइड एंगल साइड नहीं बोलते। क्योंकि साइड एंगल साइड तभी बोला जाता है, साइड एंगल साइड देखो आप सीक्वेंस में जाओ, इस तरह से एक डायरेक्शनल वे में मूव करो। हम मान लो इधर से आपने स्टार्ट किया तो इधर में आपको साइड मिला, फिर आप इधर गए तो यहां आपको एंगल मिला, फिर और आगे गए तो आपको साइड मिला, मतलब साइड फिर एंगल फिर आपको साइड मिला। तो साइड एंगल साइड ये क्राइटेरिया एक सीक्वेंस में आ रहा है। अब उस डायरेक्शन से इधर आओ तो भी साइड एंगल साइड। तो जब एंगल दोनों साइड के बीच में आता है तब हम इसे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बोलते हैं। अब यहां पर भी ये सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अच्छा नेक्स्ट एक और मैं समझा देता हूं आपको। नेक्स्ट क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल। ठीक है, ASA, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड क्या होता है? एंगल साइड एंगल। ठीक है, शॉर्टकट में ASA। इसका मतलब है मान लो ये एंगल इस एंगल के साथ इक्वल है। ठीक है, ये एंगल इसके साथ इक्वल है, ये वाला जो एंगल है ये इसके साथ इक्वल है। ठीक है, और देखो यहां पे देखो एंगल फिर साइड फिर एंगल, मतलब जो साइड है वो दोनों एंगल के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से ये दोनों एंगल के बीच में ये वाला साइड रखा हुआ है, उसी तरह इन दोनों एंगल के बीच में ये वाला साइड रखा हुआ है। तो इस सीक्वेंस को बोला जाता है एंगल साइड एंगल। यहां पे आप अगर मान लो यहां से आ रहे हो ऐसे करके इधर तक आ रहे हो, ठीक है, तो आपको पहले यहां पे मिलता है ये एंगल,
फिर जब आप यहां से ऐसे आते हो तो बीच में आपको मिलता है ये साइड, और फिर और आगे जब आते हो आप तो यहाँ पे आपको मिलता है एंगल, इसे बोला जाता है एंगल, फिर यहाँ साइड, फिर यहाँ एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल। तो जो साइड है वो दोनों एंगल के बीच में आ रहे, यहां पर भी ऐसा है, यहां पे एंगल है, बीच में साइड है, और फिर यहां पे एंगल है, तो एंगल साइड एंगल, तो इसे एंगल साइड एंगल बोला जाता है। लेकिन मान लो कुछ ऐसा होता, मान लो ये दोनों एंगल आता, लेकिन इन दोनों एंगल के बीच का ये साइड आप नहीं लेता, ये नहीं लेके कोई और साइड ले लेते, तो हम इसे एंगल साइड एंगल नहीं बोलते था, तब ये एंगल साइड एंगल नहीं होता। ठीक है, जो साइड है वो दोनों एंगल के बीच वाला साइड, अब ऐसे भी बोल सकते हो दोनों एंगल का जो कनेक्टर है वो साइड, जैसे ये एंगल इस वर्टेक्स में लाई करता है, ये एंगल इस वर्टेक्स में लाई करता है, अब इन दोनों वर्टेक्स को कनेक्ट करता है ये वाला लाइन, तो ये वाला जो लाइन है जो इन दोनों वर्टेक्स को कनेक्ट करता है वो साइड बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये साइड अगर हम लेते हैं तो हम बोलेंगे एंगल साइड एंगल हम ले रहे हैं। ओके, तो ये हो गया एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। नेक्स्ट देखो, नंबर 4, नंबर 4 है एंगल एंगल साइड, एंगल फिर एंगल फिर साइड। ठीक है, ये अलग क्राइटेरिया है। एंगल एंगल साइड का मतलब है जो साइड है वो दोनों एंगल के बीच में नहीं होगा। ठीक है, दोनों एंगल के बीच का साइड हम नहीं लेंगे, जैसे यहां पे मान लो ये जो एंगल है वो इसके साथ इक्वल है, उसके बाद ये जो एंगल है वो इसके साथ इक्वल है यहाँ पे। उसके बाद दोनों एंगल के बीच में जो साइड है ये साइड हम इसे नहीं लेंगे। देखो यहां पर क्या लिखा है, एंगल फिर साइड, जो साइड है वो दोनों एंगल के बीच में, बीच में कौन है, बीच में भी एंगल ही है, यहां भी एंगल है, यहां साइड है, लेकिन बीच में भी एंगल है। तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों एंगल के बीच वाला साइड नहीं लेंगे, हम इस साइड को छोड़कर इन दोनों का कोई एक साइड लेंगे, और यहां पर भी इन दोनों एंगल के बीच वाला साइड नहीं लेकर कोई दूसरा साइड लेंगे। तो मान लो ये साइड इसके साथ इक्वल है, ये एंगल इसके साथ इक्वल है, और ये एंगल इसके साथ इक्वल है, जब ऐसा सिनेरियो हमें मिलेगा तब हम बोलेंगे दोनों ट्राइंगल बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो आपको अगर कोई क्राइटेरिया, मतलब अगर दो ट्राइंगल में इनमें से कोई क्राइटेरिया मैच करता हुआ दिख रहा है तो ही आप उनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो, वरना वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, मतलब यही क्राइटेरिया उनमें होना पड़ेगा। ठीक है, आगे आप सम देखोगे तो और क्लियर होता जाएगा, पहले आप क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं ये देख लो। फिफ्थ क्राइटेरिया एक और है, फिफ्थ क्राइटेरिया देखो, आरएचएस। आरएचएस, आरएचएस मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, उसके बाद साइड, ऐसे। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इसका मतलब क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स में होते हैं। मान लो दो राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाते हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल मतलब इनके राइट एंगल्स, मतलब जो 90 डिग्री एंगल्स है वो होने चाहिए उनमें, राइट एंगल। उसके बाद दोनों के हाइपोटेनियस इक्वल होने चाहिए, जैसे फर्स्ट वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस ये है, सेकंड वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस ये है, तो उनमें हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए। एंड लास्ट में है साइड, तो बाकी जो दो साइड है इनको हम क्या बोलते हैं, ये बेस हो गया, बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो इनमें से कोई साइड अगर इक्वल हो, मान लो ये साइड इसके साथ इक्वल है, बेस, मतलब बेस साइड इक्वल है दोनों का, या फिर परपेंडिकुलर भी हो सकता है इक्वल। तो ऐसा जब सिचुएशन होता है, दोनों के राइट एंगल्स होने चाहिए, दोनों में राइट एंगल्स होने चाहिए, दोनों में हाइपोटेनियस होने चाहिए, और दोनों का जो बेस साइड है वो भी इक्वल होना चाहिए, या फिर परपेंडिकुलर भी इक्वल हो सकता है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया।
तो ये है RHS क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं RHS क्राइटेरिया। तो पहला था SSS, मतलब दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड अगर इक्वल है तो हम उसे SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। दूसरा है SAS, मतलब उसमें दो साइड इक्वल होगा और बीच वाला एंगल इक्वल होगा। फिर ASA, मतलब उसमें दो एंगल इक्वल होंगे और उन दोनों एंगल के बीच वाला साइड भी इक्वल होगा। उसके बाद एंगल साइड का मतलब है उसमें दो एंगल इक्वल होंगे लेकिन बीच वाला साइड इक्वल नहीं होगा, उसको छोड़ के कोई दूसरा साइड इक्वल होगा। RHS मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड के पेयर इक्वल आएंगे, ठीक है। तो ये है। अभी मैं आपको एक एक क्राइटेरिया से रिलेटेड एक एक एग्जांपल दिखाता हूं कॉन्ग्रुएंसी कैसे होता है। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं SSS के ऊपर, ठीक है। SSS क्राइटेरिया मतलब साइड 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 क्राइटेरिया। मान लो मैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लेता हूं, और उसमें मैं एक मीडियन बनाता हूं बीच में, ठीक है। ये मैंने मीडियन बना दिया। मैं मीडियन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, मीडियन एक्चुअली कैसे बनाया जाता है। जैसे ये ट्राइंगल था, ठीक है, तो ट्राइंगल में मैं किस साइड पे मीडियन बनाऊंगा वो पहले डिसाइड करूंगा। तो BC साइड के ऊपर हम मीडियन बना रहे, तो BC साइड का जो मिडिल पॉइंट है पहले आप उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करो। BC का जो मिडिल पॉइंट होगा उसे आइडेंटिफाई करो और फिर वर्टेक्स A से उस मिडिल पॉइंट को कनेक्ट कर दो, मतलब ये मिड पॉइंट है BC का, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो फिर AD को हम मीडियन बोलेंगे। तो मीडियन ऐसा होता है, ओके। तो जो भी मीडियन होगा वो बेस को, मतलब वो जिस साइड पे आप जाके उसको बनाओगे वो उसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब D मिड पॉइंट हो जाएगा BC का, ठीक है। तो ये हो गया मीडियन। अच्छा, अब यहां पे इस सम में गिवन है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब इसके दो साइड इक्वल है, ठीक है। ये दो साइड इक्वल है मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल। सेकंड है AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन। और हमें प्रूफ करके दिखाना है, क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट। ये देखो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कैसा होता है, एक इक्वल साइन उसके ऊपर इस तरह कर्ली, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट सिंबल है। तो ये ABD ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के साथ, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। अब हम कैसे इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं, देखो सबसे पहले अगर AD मीडियन है, सिंस AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, therefore BD इज इक्वल टू DC। क्योंकि मैंने आपको बोला ही था जब मीडियन कैसे बनाते हैं, मीडियन आप जिस साइड पे बनाओगे उसका मिडिल पॉइंट ढूंढ लो और फिर उसको ज्वाइन कर दो। मतलब D अगर BC का मिड पॉइंट है तो BD और DC इक्वल हुआ, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा एक पॉइंट है, हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, दोनों ट्राइंगल को। तो कॉन्ग्रुएंट करने का जो तरीका है, मैं फॉर्मेट है, मैं प्रॉपर फॉर्मेट में आपको दिखाता हूं कैसे कॉन्ग्रुएंट किया जाता है। तो जिन दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हो उनको यहां मेंशन करो पहले। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ये मैंने ट्राइंगल मेंशन किया। अब इन दोनों ट्राइंगल में फिलहाल आपको जो जो इक्वल दिख रहे हैं उनका लिस्ट बनाओ। जैसे मुझे AD जो है वो AC के साथ इक्वल दिख रहा है और BD जो है मुझे DC के साथ इक्वल दिख रहा है, ठीक है। तो AB और AC हम इक्वल लिखते हैं। और ये कहां से मुझे इक्वल दिख रहा है, ये देखो, ये गिवन में ऑलरेडी था, ठीक है। AB AC से इक्वल है, तो हम इसे नोट करते हैं यहां पर, AB इक्वल्स AC। यहां रीजन आप डालोगे गिवन, और टू प्रूफ, नहीं, एक सेकंड पॉइंट है BD इज इक्वल टू DC। और ये हमें मिल रहा है इक्वेशन 1 से। ये देखो मैंने इसको यहाँ प्रूफ मतलब शो कर दिया था रीजन के साथ। AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC
इस वजह से बीडी और डीसी इक्वल है, मीडियन होने की वजह से। ओके, रीजन है मीडियन, मीडियन एडी मीडियन होने की वजह से बीडी और डीसी इक्वल है। तो ये बीडी इक्वल्स टू डीसी यहां लिख दो। सोर्स बता दो कहां से लिखा ये, तो हमें फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 में ये चीज को डिटेल में यहाँ शो करा हुआ है ना, इसलिए आप इक्वेशन 1 दे दो यहाँ पे। थर्ड पॉइंट देखो, ये जो थर्ड पॉइंट होता है ना, ये थर्ड पॉइंट आपको डायरेक्टली कभी भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, गिवन में नहीं दिया रहता, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट आपको दो जगह मिल सकता है, मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 पॉइंट, वो थर्ड पॉइंट कॉमन एंगल और कॉमन साइड हो सकता है, कॉमन साइड हो सकता है। आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको डायग्राम में देखना पड़ेगा क्या दोनों में कॉमन एंगल है कोई, मतलब एक ऐसा एंगल जो दोनों ट्राइंगल का एंगल है, ऐसा कोई एंगल है क्या, ये आपको देखना पड़ेगा। और अगर कॉमन एंगल नहीं है तो फिर कॉमन साइड हो सकता है, तो दोनों में कॉमन साइड है कि नहीं वो आप देख लो। तो इस तरह से कॉमन एंगल या कॉमन साइड वो थर्ड पॉइंट हो सकता है, वरना अगर कॉमन साइड या कॉमन एंगल नहीं है तो फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो सकता है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा आपको। आपके पास यहां पर क्या है, तो हमारे पास अभी के लिए इन दोनों ट्राइंगल में ये जो एडी साइड आप देख रहे हो ये कॉमन है, ये जो एडी साइड है वो एबीडी ट्राइंगल का साइड है, साथ ही साथ एसीडी ट्राइंगल का भी साइड है। एडी एडी कॉमन साइड है, तो यहां पर हमें ये कॉमन साइड वाला पॉइंट यहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमेशा मतलब डायरेक्टली आपको कभी नहीं मिलेगा, वो आपको ये दो जगह ढूंढने को मिल सकता है। ये एक तो हो गया कॉमन एंगल या कॉमन साइड, नहीं तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो यहां पे आप मेंशन कर दो ए बी इक्वल्स ए सी। तो ये हो गया, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, गलत लिख दिया, कॉमन ना, कॉमन क्या है एडी, तो एडी इक्वल्स एडी कॉमन, कॉमन साइड। बस ये 3 पॉइंट हमने लिखे। अब ये 3 पॉइंट का सीक्वेंस क्या देखो, इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड इसके साथ इक्वल है, इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड इसके साथ इक्वल है, और इन दोनों में ये जो बीच वाला एडी साइड है वो कॉमन है। अब देखो इसके 3 साइड उसके 3 साइड से इक्वल है, तो क्राइटेरिया बना एस एस एस, उधर भी एस एस एस, तो कॉन्ग्रुएंट हुआ है बाय क्राइटेरिया एस एस एस। तो आप कंक्लूड कैसे करोगे, देयरफॉर दोनों ट्राइंगल कौन कौन, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्राइटेरिया यहां मेंशन कर दो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। बस ओवर, ये है प्रेजेंटेशन, इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंसी करते हैं। अच्छा, अभी सेकंड सम, सॉरी सेकंड क्राइटेरिया, ये मैंने आपको एसएसएस से क्राइटेरिया से एक सम दिखाया। अभी हम एक सम और लेते हैं। ये जो आप सेकंड सम देख रहे हो एस, सॉरी सेकंड क्राइटेरिया एस ए सर एस, हाँ बोलो। सर एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी होता है। नहीं, एंगल 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 नहीं होता एक्चुअली। क्या होता है ना, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब मिरर इमेज होता है। अभी दो ट्राइंगल के एंगल इक्वल होने से ही वो दोनों मिरर इमेज होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि आप छोटा सा एग्जांपल देख सकते हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक छोटा आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस सॉरी आइसोसेलेस नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक छोटा सा इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लो, ठीक है, इसके एंगल तो 60 होते हैं, 60 60, और एक बड़ा सा इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसमें भी यहाँ पे 60 मिलेगा आपको, यहाँ भी 60 मिलेगा, यहाँ भी 60 मिलेगा। देखो तीनों के एंगल्स इक्वल है, तो हम इसे एंगल 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 बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, मिरर इमेज तो नहीं है ना, एकदम सेम तो नहीं है। अब ये छोटा, अब देखने में लग रहा है ये छोटा है ये बड़ा है, तो मैंने बोला था आपको सेम साइज सेम शेप होना चाहिए, देखने में मिरर इमेज होना चाहिए, तभी कॉन्ग्रुएंट होता है। इसलिए एंगल 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 कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड वाला क्राइटेरिया। सेकेंड वाला क्राइटेरिया है एस ए एस। हम एस ए एस का एक एग्जांपल लेते हैं और उसको देखते हैं। मैं एक डायग्राम बनाता हूं।
ये देखो डायग्राम, गिवन में हम लेते हैं यहां पर ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये हम गिवन में ले लेते हैं। मतलब ये जो ए बी है और ये जो सी डी है, दोनों ईच अदर को बाइसेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है दोनों एक दूसरे को इक्वली हाफ में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे सी डी अगर ए बी को बाइसेक्ट करेगा तो ये ए बी के दो इक्वल पार्ट निकल जाएंगे। उसी तरह ए बी अगर सी डी को बाइसेक्ट करेगा तो सी डी के दो इक्वल पार्ट निकल जाएंगे ऐसे। तो इसे बोला जाता है बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों ए बी और सी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका गिवन है और आपको प्रूफ करके दिखाना है इसमें कि ट्राइंगल एओसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओडी। ठीक है, ये आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, देखो प्रूफ हम लेते हैं यहाँ पर। जिन दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे उनका नाम हम लिखते हैं पहले। एओसी ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं ट्राइंगल बीओडी के साथ। तो सबसे पहले अगर दोनों ए बी और सी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो फिर हमें इस ट्राइंगल का एओ उस ट्राइंगल के बीओ से इक्वल मिल रहा है। इस ट्राइंगल का एओ जो है वो दूसरे ट्राइंगल के बीओ से इक्वल मिल रहा है, और फिर इस ट्राइंगल का जो सीओ है वो दूसरे ट्राइंगल का ओडी से इक्वल मिल रहा है। तो हम इन दोनों पॉइंट को यहां लिख देते हैं। पहला, एओ इक्वल है ओबी के साथ और सीओ इक्वल है ओडी के साथ। रीजन पे आएगा दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे, ठीक है, ये हो गया 2 पॉइंट। अच्छा, 2 पॉइंट तो हमें गिवन से मिला, गिवन में हमें ये स्टेटमेंट दिया था उसी से ये इंफॉर्मेशन मिल गया। तीसरा इंफॉर्मेशन गिवन में नहीं है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले जैसे बोला था, तीसरा पॉइंट गिवन में या क्वेश्चन में नहीं होता। तीसरा पॉइंट आपको कॉमन या फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ढूंढना पड़ता है। तो यहां पे देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ये दोनों एंगल, क्योंकि दो लाइन यहाँ स्ट्रेट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइंस आते हैं तभी वहां वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे से इक्वल है। तो आप यहाँ लिख लो देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल्स एंगल BOD। ठीक है, तो ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो 3 पॉइंट बन गए। अभी क्राइटेरिया देखो, यहां साइड है, ठीक है, आप इस तरह साइक्लिक घूमो एक बार, साइक्लिक इस तरह, मतलब यहां खड़े हो जाओ, यहां से जाओ, ऐसे जाओ जाओ, फिर ये घूमते हुए यहां पे पहुंचो। ठीक है, ये आपका डेस्टिनेशन है। तो यहां से जहां से आपने स्टार्ट किया, यहां क्या है, साइड है, साइड, ये क्या है, साइड है। फिर इधर से जब जा रहे हो वर्टेक्स में पहुंच रहे हो तो यहां पर एंगल है। ठीक है, और फिर यहां से जब आगे बढ़ते हो यहां पे पहुंचते हो तो यहां पे साइड है, साइड। तो देखो क्राइटेरिया SAS। ठीक है, इस ट्राइंगल में भी अगर देखते हो यहां पे साइड है, यहां पे एंगल है, फिर यहां साइड है, दोनों साइड के बीच में एंगल है। मतलब दोनों साइड जहां पे जाके मीट करता है उस मीटिंग पॉइंट के वर्टेक्स में ही आपका एंगल है। तो इसलिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन कर देते हैं। देयरफॉर Therefore, triangle AOC is congruent to triangle BOD. बस हो गया, इस तरह से मेंशन कर दो ये दोनों ट्राइंगल किस तरह से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये था बाय SAS क्राइटेरिया, मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया। अच्छा, नेक्स्ट सम देखो। नेक्स्ट सम हम करते हैं यहां पे ASA। ठीक है, ASA हम इसको देखते हैं, ASA कैसे करते हैं।
ASA क्राइटेरिया। तो ASA क्राइटेरिया के लिए हम डायग्राम कुछ अभी गिवन में मान लो यहां दिया हुआ है ये इसके साथ इक्वल है, ठीक है, और ये साइड इसके साथ इक्वल है, मतलब ये एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन आपको दिया हुआ है कि एंगल ए एंगल पी से इक्वल है एंड एंगल सी जो है वो एंगल क्यू से इक्वल है, ठीक है, और ये साइड जो है वो इसके साथ इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर ए सी इज इक्वल्स टू पी क्यू। तो आपको प्रूफ करना ये ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया टू प्रूफ। तो यहाँ हम प्रूफ लेते हैं। सो प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, जिन दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं ए बी सी एंड ट्राइंगल पी आर क्यू, ठीक है, इनमें क्या क्या पॉइंट्स इक्वल है हम यहां से ले लेते हैं, गिवन में ही हमारे पास है। जैसे कि एंगल ए एंगल पी से इक्वल है, उसके बाद एंगल सी जो है वो एंगल क्यू से इक्वल है। अच्छा, ए और सी के बीच में जो साइड है ए सी वो पी क्यू से इक्वल है, ए सी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट हमारे पास गिवन में थे, गिवन तीनों पॉइंट गिवन में थे। तो ये इस तरह से आप रीजन डालो अगर तीनों पॉइंट आपके पास गिवन में। तो अभी क्राइटेरिया क्या बना है देखो, यहां हमारे पास एंगल था, यहां हमारे पास साइड था और यहां हमारे पास एंगल था, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो यहां पे आप मेंशन कर दो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर क्यू, क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल। बस हो गया, इतना ही है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अभी आप लोग एक काम करना, आप लोग को एक टास्क देता हूं। मैंने ये आपको 3 एग्जाम्पल दिखाए, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से 3 और एग्जाम्पल आप लोग खुद से बनाओ इन 5 क्राइटेरिया से रिलेटेड, ठीक है। मैंने आपको 3 क्राइटेरिया समझाया, आप चाहो तो बुक का रेफरेंस भी ले सकते हो। तो आप लोग होमवर्क में इन तीनों क्राइटेरिया से रिलेटेड एक एक सम करके मेरे को सेंड करो, ठीक है। तीनों से एक एक, जैसे मैंने फर्स्ट का एक दिखाया, सेकंड का एक दिखाया, थर्ड का एक दिखाया, वैसे आप इन 5 क्राइटेरिया से एक एक ट्राइंगल का, एक एक पेयर ऑफ ट्राइंगल का एग्जांपल आप बनाओ और उनको कॉन्ग्रुएंट करो। आप बुक से भी रेफरेंस लेके कर सकते हो, ठीक है, या फिर अपने मर्जी का भी पेयर बना सकते हो। तो आज के लिए मैं इतना ही कराता हूँ। नेक्स्ट क्लास आप लोगों का होगा अब से कुछ दिनों का टाइम टेबल, ये मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। आप लोगों का टाइम होगा 8:45 PM, ये आपका न्यू टाइम टेबल रहेगा। डेज वही रहेगा, थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है। टाइम टेबल रहेगा 8:45 PM। ओके, आप लोग लीव कर सकते हो आज के लिए, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ।